स्पीडी करेंट अफेयर्स। स्पीडी का करंट अफेयर्स जो मैंने आप लोगों को बताया, मैं करा रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत पसंद किया। तो ये इसका अगला सीरीज शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 69 नंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया? दक्षिण एशिया का पहला देश बांग्लादेश हो जाएगा। मैंने टिक मार दिया है। हाल ही में आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, टिक मार्क वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित? तोरखम बॉर्डर जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तोरखम बॉर्डर। आप कमेंट करके बताइए अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सा बॉर्डर है? हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हो? भूटान में पूछा है ना, तो पुनगानछुंग तांगछुंग टू शुरू हुआ है। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी के रचनाकार शहर घोषित किया है? ये लखनऊ को यूनेस्को ने रचनाकार शहर के रूप में घोषित किया है। 73 नंबर प्रश्न, ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड यानी राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो गुजरात में चलाया गया है। 74 नंबर, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 7 नवंबर 2025। कब मनाएंगे? 7 नवंबर 2025 को। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला? श्री रविशंकर को। कौन सा? विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार। 76 नंबर, रूस भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम। बिजली से, आज तक तो सारे रॉकेट तो ईंधन से चलते थे, लेकिन ये बिजली से चलेगा। उसका नाम क्या है? वायुपुत्र। बिजली से चलने वाले पहले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन? पहला चरण जो हुआ था 6 को था, दूसरा क्या था? 11 को। तो 6 को 121 में हुआ। दूसरा चरण में पूछा जाए तो 122 हो गया। तो टोटल मिलाकर 343 हो गया ना। 102 टोटल कितना था? 343 सीटें बिहार में। फिर 78 नंबर प्रश्न, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का संस्थान पहला रहा है, तो IIT बॉम्बे टॉप पे रहा है। 79 नंबर, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? ये महाराष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। 80 नंबर प्रश्न, किस देश का, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस बन गया है? कैशलेस कौन सा है जहां कैशलेस बन गया? तो स्वीडन है, वो कैशलेस बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाले पहली राष्ट्राध्यक्ष बनी थी? अंगोला की यात्रा पहली राष्ट्राध्यक्ष बन गई है। 82 नंबर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया। मदुरई को। भारत का सबसे गंदा शहर मदुरई को, और विश्व का सबसे गंदा शहर पाकिस्तान का क्या है? कराची। 83 नंबर, गीगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर शहर घोषित किया है? बिहार का। बिहार का हो जाएगा रामसर। एकदम इंपॉर्टेंट, याद करिएगा, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। 84 नंबर, प्रो कबड्डी लीग 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली। प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण खिताब दबंग दिल्ली ने जीता। 85 नंबर, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यार्थियों में AI शुरू करने की घोषणा की है? तीसरी कक्षा से AI शुरू हो जाएगा, AI पढ़ाना शुरू हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीते हैं भारत ने। एशियाई युवा खेल में कितने पदक? 48 पदक। 87 नंबर, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का नाम बदलकर क्या रखा गया? विश्वनाथ आनंद कप। 88 नंबर, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 30 का आयोजन कहाँ किया गया? बेलम, ब्राजील में। कहाँ? बेलम, ब्राजील में। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP 30 का कहाँ किया गया? बेलम, ब्राजील में। 89 नंबर, 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? 2026 में पूछा है, 25 में तो सुबियांतो था ना। 26 में कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा है। 90 नंबर, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? गरीबी से मुक्त होने वाला, गरीबी मुक्त जो है
केरल पहला राज्य बन गया है। आप बस ध्यान से सिर्फ सुनिए, मैं आपको याद करने की गारंटी तो मेरी है ना, क्योंकि मैं भी तो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी एग्जाम के लिए पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 31 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश में हानुम 5 नामक पहली मास्टर मिसाइल का अनावरण किया है? साउथ कोरिया ने किया है, हानुम 5। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, ग्लोबल में पूछा है, भारत का रैंक क्या? चौथा है। और एशिया में पूछेगा तो तीसरा, एशिया, ये तीसरा क्या है? एशिया में हो जाएगा। फिर है कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश। कल्याण सिंह नामक नगर उत्तर प्रदेश में। कैबिनेट मिशन के 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? प्रकाश देसाई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश रंजना प्रकाश देसाई। और सबसे पहले असम ने लागू कर दिया है। रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष हैं और पहला लागू करने वाला असम सरकार। किसे क्रिकेट में युवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? जेम्स एंडरसन को। रांची में आयोजित चौथी सेफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये भारत को ही प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? 2026 में। कब? 2026 में। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य बन गया है? 11वां। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य बन गया है? 11वां बन गया है। चक्रवात मोन्था पूछा है। चक्रवात क्या है? मोन्था का नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने। चक्रवात मोन्था का नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिकी का पहला देश कौन बन गया? उरुग्वे। इच्छा मृत्यु। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। रक्षम चित्रकूला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? चलिए बताते हैं, क्या है? नेफ्रीथोमाइसिन। अरे भारत में विकसित किया हो तो भारत जैसा नाम रखना चाहिए था, ईटा बीटा सीटा कुछ नॉर्मल। नेफ्रीथोमाइसिन अमेरिकी जैसा नाम रख दिया, बोला भी नहीं जाए। 104 नंबर प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन है? केप वर्दे। दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन है? केप वर्दे बन गया है। 105 नंबर, दुनिया की एयरफोर्स पावर में नई रैंकिंग में कौन सा स्थान रहा? एयरफोर्स रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। 106 नंबर, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? यूएनईपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। कौन बन गया है? कर्नाटक बन गया है। 8 नंबर, भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? मैत्री सेकंड। क्या होगा? मैत्री सेकंड। 11वां एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 11वां स्थान पर। कौन सा स्थान पर? 11वां स्थान पर। 10 नंबर, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 23वां स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2025 भारत कौन से स्थान पर है? 23वां स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक ऑस्टिस, क्या है? ऑस्टिस करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। कौन बन गए? लियोनेल मेसी। ऑस्टिस करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। 112 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास? भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति का 5वां संस्करण हुआ है। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति का 5वां। 113 नंबर, माइकल रेडिनियर्ना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? किया जाएगा, जो हो चुका है राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2025 कहाँ? राजस्थान में हो चुका है। जब हम ये वीडियो पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये 2026 आ चुका है। 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? मणिपुर है। क्या है? 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? मणिपुर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। मैं कोई नहीं कहता
कि लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब, बस कुछ कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है क्वेश्चन करिए, बाकी कोई कमेंट नहीं करिए, सब्सक्राइब की ज़रूरत ही नहीं। हो सके तो आप लाइक कर दिए, सब्सक्राइब में कहता ही नहीं। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? जापान। जिसको पसंद आ जाता है चैनल वो खुद ही कर लेता है, ज़बरदस्ती कोई क्यों करे। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाए? गगनयान 2027 में। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? चूना पत्थर। 119 नंबर, IUCN प्रजातीय अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विवेक मेनन बन गए हैं। IUCN प्रजातीय अस्तित्व आयोग के प्रथम अध्यक्ष विवेक मेनन है। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्ना का दर्जा दिया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कंपनी का दर्जा दिया गया है। 2000 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में कौन सा बना? सितंबर में स्मृति मंधाना बनी है प्लेयर ऑफ द मंथ। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 3 वर्ष के लिए। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष? 3 वर्ष के लिए चुना गया है। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के पहले भारतीय कौन बने हैं? भरत थेमेनिनी बने हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 102वां स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102वां स्थान पर है, हंगर इंडेक्स में जिसे कहते हैं। USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राज बोथेरा। USA बनाम राज किसका पुस्तक है? डॉक्टर राज बोथरा। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा को फिर से शुरू किया है? अमेरिका ने शुरू कर दिया है। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना है जो सबसे ज़्यादा RBI से ट्रांजैक्शन करता है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 30 नवंबर 2025 तक। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक। जब हम लोग वीडियो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तब तक ये ख़त्म हो चुका है। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? दक्षिणी राज्य को। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? दक्षिणी रिज को। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्सी आई। कौन करेगा? गैलेक्सी आई लॉन्च करेगा पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट। 131 नंबर, HIV हेपेटाइटिस B व सिफिलिस संक्रमित माँ से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? मालदीव बन गया है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस बैंक कौन बन गया है? बताइए। DBS बैंक। कौन बन गया है? DBS बैंक है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक। 133 नंबर, पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन है? तीरंदाजी का प्रीमियर लीग का विजेता कौन है? राजपुताना रॉयल्स है। जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होता है, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 9 जनवरी से शुरू होने वाला है। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? मासाकी काशीवाड़ा को। किसे दिया गया? मासाकी काशीवाड़ा को दिया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद में। कहाँ खुला है? हैदराबाद में। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला? जोएफ मोकिर को मिला है, फिलिप्स अगियन को मिला है, पीटर हार्विट को मिला। उपरोक्त में से सभी को मिला है। 37 नंबर, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण बनी है। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। कौन बना है? IUCN के नवीनतम सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया बना है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग परमानन दिया गया है? महाराष्ट्र के किस राज्य के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग परमानन दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र में। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है?
डोनाल्ड ट्रंप को, इजराइल ने। गार्डियंस ऑफ द वाइड रिपोर्ट किसने जीता है? क्रांति वर्धन सिंह ने। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जीता है? कृति वर्धन सिंह ने जीता है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? राजस्थान में। किस स्थान पे हुई है? राजस्थान पे। ग्लोबल फिनटेक फर्स्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? मुंबई में। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों को मिला है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? कर्नाटक में जो सौर ऊर्जा से संचालित पहला चिड़ियाघर बनेगा। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? टी से ताइवान हो जाएगा, ताइवान ने विकसित किया है। मैं कहता हूँ ताइवान को बहुत जल्द चाइना मिला लेगा, जिस तरह अभी वेनेजुएला को अमेरिका ने उठा लिया। 148 नंबर, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल। एक तो क्वेश्चन ये भी बनता है वन्य जीव अधिनियम कब था? 1972। वन्य जीव अधिनियम को पहला संशोधन किसने किया? केरल ने किया। दूसरा क्वेश्चन, मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? शेरी सिंह। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? शेरी सिंह बनी है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025, नोबेल क्या है? शांति का पुरस्कार किसे दिया गया? मरिया कोरिना मचाडो। वहीं का वियतनाम का ही है, वियतनाम वेनेजुएला का ही उठा लिया और यही है अब वहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेगी। 151 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? पणजी, गोवा में। हमेशा वहाँ ही होता है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? इंदिरा रूस से। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। 155 नंबर, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने किया है? पलाऊ ने ना। हाँ, पलाऊ। 156 नंबर, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 लासजलो क्रासजोनो हारिका। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्विक स्टेशन कहाँ खोला गया? सोनीपत, हरियाणा में। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश में शुरू की गई है? फिजी ने। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिर्देशक कौन बना है? अरब राज्य से यूनेस्को का पहला निर्देशक कौन बना है? खालिद अल एनानी बना है। कौन बना है? खालिद अल एनानी बना है। 160 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत पहला पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? छोटी चिड़ैया रखी गई। बिहार चुनाव 2025 में चुनाव पहचान क्या रखी गई? छोटी चिड़ैया। बिहार चुनाव से जितने भी प्रश्न हैं वो सब याद कर लीजिएगा। कितने % मतदान हुए थे, पुरुष कितना था, महिला कितना था, कितने चरण में तो बता दिए। पहला चरण में 121, दूसरे चरण में 122, 6 नवंबर, 11 नवंबर, 14 नवंबर को गिनती हुआ था। 162 नंबर, बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में एक रोड बना है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सोसुमो कीतागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन, उमर ए धामी को तीनों को दिया गया है।
भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू होगा? महाराष्ट्र में हुआ है, नवी मुंबई जिसे कहते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि? 89वां। ईरानी कप 2025-26 के विजेता कौन है? विदर्भ है। तो इस वीडियो में हमने पूरे 100 क्वेश्चन किया। 68 से हमने शुरू किया था, 167 तक लाया, पूरे 100 प्रश्न। अगले वीडियो में फिर से 100 प्रश्न शुरू करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, 100 प्रश्न अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो माइंड दिमाग में याद नहीं रहता है, क्योंकि रिसर्च कहती है कोई भी आदमी एक बार में 30 मिनट तक ही पढ़ सकता है, उसके बाद ही छुट्टी देना चाहिए उसको। तो ये 30-30 मिनट का वीडियो लगभग हम बनाते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।